Hello guys, welcome to Math with Sushil Bindi. We are discussing in this lecture class 10th topics application of trigonometry. We are discussing in this lecture exercise 9.1 क्वेश्चन आपका 13 है. क्वेश्चन 13 ये करा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर्स हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल्स the angle of the displacement of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is the exactly behind the other one of same sides of the lighthouse, find the distance between two ships. देखो क्वेश्चन ये कर रहा था कि क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस पर किसी व्यक्ति को देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनयन कोण, एक को 30 अंश है, दूसरे का 45 अंश दे रखा है. करा है कंडीशन इसमें दे रखा है एक जहाज़ दूसरे के जस्ट पीछे है, तो करा इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, फाइंड करिए. ठीक है ना. तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहेंगे. फिगर देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट ए एंड बी आर द लाइट हाउस and it is length between 75 या हाइट इज 75 मीटर. मैंने क्या कहा कि हम लोग ए बी एक लाइट हाउस मान लिए हैं, इसको हम लोग ए बी एक लाइट हाउस नाम दिए हैं और ये सपोज करते हैं हम लोग ये पूरा क्या है, समुद्र है. ठीक है ना. और यहाँ पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है और यहाँ से इन दोनों नाव को देखने का ये प्रयास कर रहा है. ऐसा देख रहा है एक नाव सपोज करो हम लोग ये है, लेट अस कंसीडर दैट दिस शिप्स ए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, ए बी सी, इसको सी नाम दे रहा हूँ. और दूसरा एक मेरे पास यहाँ पर ये नाव ये है आपका, इसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, इसका नाम डी दे रहे हैं. ये दो नाव एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, ऐसा है कंडीशन में दे रखा है. तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ से कोई भी बंदा इस एक नाव को यहाँ से देख रहा है ये, और दूसरा वही बंदा इस नाव को भी देख रहा है ऐसे अवनयन कोण से, है ना. इसको मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा और प्रॉपर बनाने का ये बना. ठीक ना. ये अवनयन कोण क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं ऊपर बैठे हुए ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर जो फॉर्म एंगल होता है उसको हम लोग अवनयन कोण बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम लोग अवनयन बोलते हैं, डिस्प्रेशन एंगल से बोलते हैं. अब ये कहा क्या, जब ये बंदा बैठा है यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ से देख रहा है एक का पहले का अवनयन कोण कितने अंश बता रहा है, ये पहले का कितना बता 30 दे रहा है. चलिए इसका एंगल कितना है, ये पहले वाले को 30 डिग्री बांधना और दूसरे वाले को ये बन रहा है कितना 40 का 5, ये होता है. इसको हम लोग अवनयन कोण कहते हैं. ये लाइट हाउस है, ए बी लाइट हाउस है आपका. इस लाइट हाउस के एकदम टॉप पर बैठा हुआ है कोई बंदा, यहाँ से अवनयन कोण के रिस्पेक्ट में एक 30 अंश पे देखता है, दूसरे को कितने पे देखता है, 45 अंश पे देखता है. तो कह रहा है इन दोनों नाव के बीच की दूरियाँ क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ शिप डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ बोथ शिप, इसकी वैल्यू पूछ रहा. थोड़ा सा मैं बात करूँ, ये आपका इसके पैरेलल ही है, अर्थ है कि पैरेलल मैंने एक रेखा खींचा नेत्र के समान. अब अगर ये 30 अंश डिग्री का है ये वाला एंगल, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री का होगा. बोलो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग एकांतर कोण पढ़े होंगे, अल्टरनेटिव एंगल पढ़े होंगे. जब कोई भी दो पैरेलल लाइन होती हैं अगर उसको एक जो है कि तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर, देखो ऐसा कुछ समझना. ये दो समांतर रेखाएं, देखो ये दो समांतर रेखाएं हो गई हैं. अगर कोई एक रेखा ऐसे तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल जितना फॉर्म करेगा ये वाला एंगल उतना क्या होता है, ये अल्टरनेटिव एंगल होते हैं. इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में मारो, क्योंकि इस वाला एंगल से हमें कुछ वैल्यू मिलेगा नहीं तो हम लोग इधर ट्रांसफर इसको कर रहे हैं, ऐसा है ना. तो अब ये क्या का देखने पर ये पहला सॉरी यहाँ पर 40 होगा, ये 40 होना चाहिए और इसे 30 करो, ये 30 अंश है तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री बनाएगा और ये क्या होगा, ये कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री. ठीक है ना. ये स्ट्रक्चर इस तरह से हम जो दूरियां नहीं दी हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं. लेट अस कंसीडर दैट द फर्स्ट एंड बीम ऑफ लाइट हाउस
यानी इस लाइट हाउस और पहले नाव के बीच की दूरी को हम लोग क्या जब कर लेते हैं x मीटर। एंड हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड शिप्स बिटवीन डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं y मान ले रहे हैं। मैंने क्या कहा कि लाइट हाउस और पहली बोट यानी पहले नाव के बीच की दूरी x माना, फिर दोनों नाव के बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया y मान लिया। जो माना उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिखेंगे क्या माना, लेट अस लाइट हाउस एंड फर्स्ट शिप इज डिस्टेंस इज x मीटर। क्या किया मैंने x मीटर, इसको मान लिया। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने ये लिखा है कि माना लाइट हाउस और पहले नाव के बीच की दूरी कितनी है x मीटर है। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं एंड फर्स्ट शिप एंड सेकंड शिप इज डिस्टेंस बिटवीन इज y मीटर। क्या मान लिया मैंने y मीटर मान लिया। ये मैंने इतना अजप्शन कर लिया। अब अजप्शन करने के बाद यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है ट्रायंगल और दूसरा ये पूरा कंप्लीट वाला। तो एक एक लेकर मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला मैं लूँगा क्या, इन ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो राइट एंगल होंगे। इन राइट एंगल कौन सा पहले मैं ले रहा हूँ, ए बी सी वाला, ABC। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होता है, जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको ऊपर कर दे, इतना बटे इतना कर दे, बेशक इतना बटे इतना कर दे रहे, यानी BC अपान का AB। तो होगा क्या, BC अपान का AC कर दूँ, गुड, कोई बात नहीं। इस एंगल के लिए ये क्या आपका आधार है और ये क्या है आपका लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, काट होगा। लंब बटे आधार tan होता है। ये देखो ना, यही होता है फार्मूला। इसको हम लोग लाल बटे कक्का बोलते हैं, सिंपल सा फार्मूला है। ये आधार बटे लंब है, ये ना आधार बटे लंब। ऊपर वाला तो ऐसे चलेगा तो हम लोग tan होता था, नीचे चलेंगे तो क्या होगा आपका काट होता था, जस्ट लीवर। तो ये किसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपका काट आ गया। और कितना डिग्री वैल्यू दे रखा है, काट 45। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं। BC की वैल्यू गिवन है, हम लोग x एडजस्ट किए हैं, तो x बटा, और AC की वैल्यू हम लोग, सॉरी AB की वैल्यू कितना है, ये AB होना चाहिए, ये AB है, सॉरी ये AB है, ये वाला BC अपान का AB का लेंथ कितना दे रखा है 75, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। चलो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। x ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लिकेशन बन गया, 75 आ गया, पहला ये आ गया, यानी ये आया क्या मेरे पास, लाइट हाउस से पहले बोट का जो डिस्टेंस है कितना है 75 मीटर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। ओके, अगर मैं कहूँ यहाँ B से लेकर के, यानी लाइट हाउस से लेकर के दूसरे नाव के बीच की दूरी कितनी होगी, अगर मैं कहूँ इसका x है और इसका y है, तो यहाँ से लेकर टोटल कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस का y मीटर आ जाएगा। बोलो यस या नो, गुड। चलो अब हम निकालते हैं और दूसरे त्रिभुज में ये पूरा बड़ा वाला लेंगे, ये वाला त्रिभुज। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, कौन सा, ABD में, ठीक ना, ABD में। अगर ABD की मैं बात करूं तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस में अगेन रिपीट करूँगा, बट एंगल क्या होगा इसका चेंज हो जाएगा। चलो इतना बटे मैं इतना कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, इतना बटे का इतना कर दे रहा हूँ, जिसकी वैल्यू एक वैल्यू दिया है। तो चलो वो एक याद रखा है, हम लिखेंगे क्या, AB दिया है, गुड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB अपान का BD, क्यों होगा ना ये BD, ये वाला AB अपान का BD बराबर क्या होगा। अब ये देखो इस कोण के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, आपका लंब बनेगा, और ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस।
और परपेंडिकुलर अपान का बेस क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, ये tan का टर्म है, ये क्या होता है, ये tan हम लोग लिखेंगे। tan कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का जी, एंगल 30 का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर हम लोग पुटअप कर ले रहे हैं। चलो ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है 75, और बी डी की वैल्यू हम लोग क्या निकाले x प्लस का y बराबर क्या, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये वैल्यू आपको टेबल से याद करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, इसका गुणा एक में होगा, इसका गुणा इधर करते हैं, तो ये बने क्या हमारे पास x प्लस का y इज इक्वल टू 75√3। भाई इसका √3 का 75 में होगा तो √75 हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा, x प्लस 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो x प्लस 1 होगा, दैट इज इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ से हम लोग करें क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना, इन इक्वेशन सेकंड। चलो हम लोग करते क्या, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। चलो रखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे x की वैल्यू हम लोग क्या मिला था 75, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 70 का 5 प्लस का y इज इक्वल टू 75√3। मुझे y की वैल्यू निकालना, y को यहीं पर रहने दो, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 75√3 माइनस का 75। यहाँ पर देखो बोथ दोनों में 75 है तो कॉमन ले रहा हूँ उसका, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 75, यहाँ पर क्या बचेगा, रूट में 3 बच गया और यहाँ से पूरा टर्म निकल गया तो बचा क्या, तो ये आ गया आपका, ये डिस्टेंस आया, यही वही वाला हम लोग डिस्टेंस माने थे ना, तो ये आपका दोनों नाव का जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 75 रूट में 75 इंटू रूट में 3 माइनस का 1, इसका आंसर आएगा, है ना, चेकआउट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ये आपका ये आंसर होगा। अगर बाई दी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा दिए जाए, कहे कि लाइट हाउस और फर्स्ट वाले बोर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये x वाला, x की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 70 का 5 निकाले हैं, तो 70 का 5 ना है, बहुत ही सिंपल सा, केवल 2-3 फार्मूले चलते हैं, एक कास का चल, एक साइन का लगता है और टाइन का, बस 2 फार्मूले लगते हैं बेसिकली इन जनरल में लगते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए फट से जल्दी आप लोग।